नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज का हमारा विषय है विवाह और वास्तु दोष। किस दिशा में वास्तु दोष होने से विवाह में बाधाएं आती हैं या वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। घर में किस तरह का वास्तु दोष होने पर विवाह में बाधाएं आती हैं तथा वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं। विवाह का वास्तु से बहुत गहरा संबंध होता है। अगर विवाह के लिए वास्तु के नियमों को अनदेखा किया जाए तो विवाह होने में अनेकों परेशानियां आने लगती हैं। वैवाहिक जीवन का संबंध नैऋत्य कोण से होता है। इस कोण में जब भी दोष होगा तब वैवाहिक जीवन व विवाह होने में अनेक परेशानी होंगी व रुकावटें पैदा होंगी। नैऋत्य कोण के दोष जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं तथा विवाह होने में अनेक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। नैऋत्य कोण में रसोई घर हो तो विवाह होने में बाधा आती है तथा वैवाहिक जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं। नैऋत्य कोण में रसोई घर होना वास्तु दोष माना गया है। नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक हो या इस कोण में शौचालय हो या अंडरग्राउंड पानी की टंकी हो तो यह भी वास्तु दोष माना गया है। नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक, शौचालय या अंडरग्राउंड पानी की टंकी होने से विवाह होने में बाधा आएगी या वैवाहिक जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नैऋत्य कोण में अगर कुआं हो, बोरवेल हो या नैऋत्य कोण नीचा हो, नैऋत्य कोण में मुख्य प्रवेश द्वार हो तो भी यह वास्तु दोष कहलाता है और इससे भी विवाह में अनेक बाधाएं आएंगी या वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सभी दोष नैऋत्य कोण में होने पर वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं तथा विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अगर आपके जीवन में भी विवाह से संबंधित कोई भी परेशानी चल रही है या बाधा आ रही है तो नैऋत्य कोण के वास्तु दोष को दूर करना चाहिए। विवाह की बाधा दूर करने के लिए अब कुछ वास्तु टिप्स बता देते हैं जिनका उपयोग करके आप अपने जीवन की इस बाधा को दूर कर सकते हैं। अगर विवाह हो चुका है और उसमें कुछ परेशानियां चल रही हैं तब भी इन टिप्स का उपयोग करके आप परेशानियां दूर कर सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है उन लड़कियों को काले रंग के कपड़े या काले रंग की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना विवाह में बाधा और शुभ कार्य को करने में रुकावट डालता है, क्योंकि काला रंग शनि और राहु को प्रभावित करता है। अविवाहित युवक और युवतियां जो घर से दूर रहकर नौकरी या पढ़ाई करते हैं, किराए पर कमरा लेकर अपने मित्रों के साथ रहते हैं, तो अगर आप भी इस तरह रहते हैं तो आपको विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए और मनचाहा जीवन साथी जल्दी पाने के लिए अपना बेड दरवाजे के करीब लगाना चाहिए। विवाह की चाहत रखने वाले युवक और युवतियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि विवाह की बात करने जो लोग घर आएं उन्हें इस तरह से बैठाएं कि उनका मुंह घर के अंदर की ओर रहे। विवाह की बात करने वाले व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर होने पर बात पक्की होने की संभावना कम हो जाती है। जिनकी शादी में बाधा आ रही है उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विवाह के इच्छुक व्यक्ति को सोते समय अपने पैर उत्तर दिशा की ओर तथा सिर दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए तथा विवाह के योग जल्दी बने इसके लिए अविवाहित युवक और युवतियों को ऐसे कमरे में सोना चाहिए जिसमें एक से अधिक दरवाजे हों। ज़्यादा दरवाजे हों ऐसे कमरे में सोना अधिक लाभकारी रहेगा।
घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर कम से कम 10 फीट की दूर तक कोई भी कंटीला पौधा, वृक्ष आदि नहीं होना चाहिए। यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अपने कमरे में गुलाबी, हल्का पीला, सफ़ेद, चमकीला रंग करवाना चाहिए। विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को अपने घर के दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में लाल फूलों की पेंटिंग लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार युवक और युवतियों को पीले रंग की चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। पीले रंग को गृहस्थ जीवन की खुशहाली की निशानी माना गया है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी जगह पर नहीं सोना चाहिए जहां से बीम लटकता हुआ दिखाई दे, यानी बीम के नीचे ना सोएं। बीम के नीचे सोने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि विवाह की उम्र के लोगों को अपने कमरे में बड़े बर्तन नहीं रखने चाहिए। साथ ही अपने बेड के नीचे भी किसी तरह का लोहे का सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। अविवाहित युवतियों के बेडशीट का रंग हल्का हो, जैसे पिंक, बेबी पिंक, वायलेट हो। यदि किसी युवक का विवाह नहीं हो पा रहा है, बाधाएं आती हैं, तो उसे दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण में सोना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए युवक युवतियों के कमरे में श्री कृष्ण की तस्वीर या बांसुरी अवश्य लगाना चाहिए। घर के मध्य भाग में सीढ़ियाँ या कोई भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए, इससे भी विवाह में बाधाएं आती हैं। घर में से निकलने वाले पानी के प्रवाह की दिशा या घर का ढलान दक्षिण पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण की ओर बिल्कुल भी ना रखें। ऐसे घर में युवक युवती रह रहे हैं तो उनके विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता ही है। नैऋत्य कोण में क्रिस्टल टी रखें तो उत्तम रहेगा। नैऋत्य कोण वाले कमरे में प्रेमी युगल के चित्र लगाएं। श्री राधा और कृष्ण जी का चित्र लगाना सबसे उत्तम रहेगा। मोर, मोरनी या लव बर्ड्स के चित्र भी लगा सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आप सभी के मंगल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एस्ट्रोविद किरण की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।